त्रिपुरा हाईकोर्ट ने बोला है, न्यायालय ने बोला है, वही बात मैंने ट्विटर पर 3 शब्दों में लिख दिया कि त्रिपुरा इज बर्निंग, त्रिपुरा जल रहा है। उस चीज़ के ऊपर इन्होंने मुझ पर यूएपी लगा दिया। आपने कितने लोगों को यूएपी लगाया जो माइक से बोल रहे हैं कि फलाने काटे जाएंगे, और मोहम्मद साहब के बारे में जो उन्होंने बात कही। आप उन मोहल्लों में जाइए, उन घरों के पास जाइए जो जलाए गए, अब तब बोलिए कि देखिए ये मस्जिद नहीं जलाई गई और ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मस्जिदें जलाई गई हैं, मकान जलाए गए हैं, घर जलाए गए, कि हम उस आतंकवाद के खिलाफ हैं जो राम के नाम पर किया जा रहा है। आजकल सच बोलना तो दूर, लिखना भी गुनाह हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ त्रिपुरा मामले की। त्रिपुरा में जो हुआ वो जग जाहिर है, पूरे देश ने देखा किस तरह से हुआ। लेकिन मैं जिस मुद्दे पे बात करने आया हूँ आज, जो शख्स हमारे साथ मौजूद हैं श्याम मीरा सिंह हैं, जो पहले आज तक में पहले पत्रकारिता करते थे, फिर उन्होंने न्यूज़ क्लिक में अभी जो है सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इन पर सिर्फ 3 शब्दों के लिए यूएपीए जैसे बड़े ही संज्ञान कानून लगा दिया जाना, ये किस हद तक सही है? इन्हीं मुद्दे पर बात करेंगे आज, सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं, उनकी क्या राय है। सर बहुत बहुत शुक्रिया नेशनल इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू हम लोगों से बात करने के लिए। सर मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि सिर्फ 3 शब्दों के लिए यूएपीए जैसे बड़े कानून का संज्ञान कानून लगा दिया जाना किस हद तक सही है? देखिए, इससे पहले मैंने मोदी के लिए केवल एक शब्द लिखा था कि मोदी इज ए सेमलेस प्राइम मिनिस्टर। तो उनके लिए केवल एक शब्द लिखना सेमलेस, तो उसकी वजह से मेरी नौकरी चली गई और कंपनी ने मुझे निकाल दिया। हालांकि ये कंपनी ने नहीं निकाला था, वो इस माहौल ने निकाला था जो मोदी शाह योगी ने कंपनियों पे इस सब पे थोपा हुआ है। तो वैसे दौर में अगर कोई सरकार जो इस तरह का माहौल क्रिएट करती है कि प्रधानमंत्री के लिए भी अगर कोई कुछ कह रहा है और उसकी वजह से उसे नौकरी जा रही है, वैसे में 3 शब्द पर पहुंच जाता है। तो अगर मैं इसकी कहूँ कि मैंने क्या ट्वीट किया था और किस माहौल में किया था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। दरअसल त्रिपुरा में कुछ दिन पहले ऐसी घटनाएं हुई कि वहाँ पर लोगों की दुकानें जलाई गईं, वहाँ पर मस्जिदें जलाई गईं और वहाँ पर लोगों के घर जलाए गए। अगर कोई आदमी आपका घर जलाता है, घर कोई किताब का पन्ना नहीं है जो आप जाके जला दिए, घर कोई अखबार का कोई टुकड़ा नहीं है कि आप जला दिए, घर वर्षों में बनता है, माँ बाप पिता पुरखे कितनी मेहनत के बाद वो बनाते हैं। तो ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अपनी दुकानें सजाई थी, उनमें क्या क्या चीज़ें रखी हुई होंगी, और उसके बाद आप एक भीड़ आती है और वो उसको जला देती है। तो उसके बाद त्रिपुरा के ही हाई कोर्ट ने एक संज्ञान लिया, स्वतः संज्ञान लिया कि त्रिपुरा में क्या चल रहा है, और उन्होंने स्टेट को कहा, सरकार को कहा कि आप हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए कि आपने उन लोगों पर क्या कार्रवाई की जो इस तरह की रैलियां निकाल रहे हैं, और आपने किन लोगों पर कार्रवाई की जिन्होंने घर जलाएं या बाकी चीज़ें। अब ये देखिए कि जो चीज़ त्रिपुरा हाईकोर्ट ने बोला है, न्यायालय ने बोला है, वही बात मैंने ट्विटर पर 3 शब्दों में लिख दिया कि त्रिपुरा इज बर्निंग, त्रिपुरा जल रहा है। उस चीज़ के ऊपर इन्होंने मुझ पर यूएपी लगा दिया, और ये केवल मुझ पर नहीं लगाया, ये 102 लोगों पे लगाया है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें 18-18 साल के बच्चे हैं, और ऐसे भी बच्चे जिन्हें कोई जानता नहीं है, जिन्होंने ट्वीट किया उनके 4 फॉलोअर हैं और 1 लाइक नहीं है, और त्रिपुरा पुलिस ने उन पे ये कहते हुए यूएपीए लगाया है कि ये लोग दंगा भड़का रहे हैं, ये लोग हमारे स्टेट को जलाना चाहते हैं, या ये जो भी है। तो आप देखिए कि हाईकोर्ट ने आपसे कहा कि कार्रवाई कीजिए, आपने किन पे कार्रवाई की? उन लोगों पर जो इस पूरे दंगे को या पूरे ये जो लोगों के घर जलाए गए उसके बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में दुनिया को बता रहे हैं, उन लोगों पर आपने कार्रवाई की। लेकिन आपने रैली में आने वाले उन 1000 लोगों में से कितने लोगों को जेल में डाला? आपने कितने लोगों को यूएपीए लगाया जो माइक से बोल रहे हैं कि फलाने काटे जाएंगे, और मोहम्मद साहब के बारे में जो उन्होंने बात कही, किसी को आपने गिरफ्तार नहीं किया, किसी पे आपने एक चार्जेस नहीं लगाया। लेकिन आपने उन पत्रकारों पर, एक्टिविस्टों पर, छोटे छोटे बच्चों पर यूएपी लगा दिया। और ज़्यादातर तो कहना गलत है, 102 लोगों की वो लिस्ट है, उसमें से एक नैना नाम की एक लड़की है, नैना राठौर, और एक मैं हूँ, बाकी 100 लोग मुस्लिम हैं, मुस्लिम बच्चे हैं, 2-3 मुस्लिम लड़कियाँ हैं, और आपने उन पर यूएपीए लगा दिया। तो ये बात दिखाती है कि देश के प्रधानमंत्री दुबई में जाते हैं और गले मिलते हैं और फिर कहते हैं कि हम गांधीवादी देश हैं। वो जाके जो बिडेन से जाके मिलते हैं अमेरिका में और फिर कहते हैं हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, और आप अपने देश के अल्पसंख्यकों से किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं।
अगर कोई देश अपने आप को, जैसा कि हमारे देश का संविधान कहता है कि वी आर सेक्युलर कंट्री, हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, हम ऐसा देश है जहाँ सामाजिक सौहार्द की बात होती है, जहाँ प्रेम और सद्भाव के साथ लोग रहते हैं। बचपन से हम आज तक पढ़ते आए कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कैसे रहेगा फिर अच्छा? ऐसा हम कैसे ये दावा कर सकते हैं कि हम पूरी दुनिया में अच्छे हैं? आप देखिए, पाकिस्तान में कोई घटना होती है या अफ़गानिस्तान में होती है या बांग्लादेश में होती है, तब क्या हम उम्मीद करते हैं? यही उम्मीद करते हैं ना कि वहाँ की आवाम इस चीज़ के ख़िलाफ़ बोलेगी, वहाँ के मुसलमान हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार के ख़िलाफ़ बोलेंगे, वहाँ के मुसलमान सिखों पे होने वाले अत्याचार के ख़िलाफ़ बोलेंगे। लेकिन हम भारत में क्या कर रहे हैं? हम भारत में वही चीज़ कर रहे हैं जो पाकिस्तान में कट्टरपंथी करते हैं। हम भारत में वही चीज़ कर रहे हैं जो बांग्लादेश में कर रहे हैं। आप ये बात कहने के हकदार तभी होते हो जब आप अपने देश के मुसलमानों के साथ खड़े होते हैं। आज अगर मैं या मेरे जैसे जो बहुसंख्यक समाज से जो लोग आते हैं और जिनका समाज सड़ चुका है, अगर उस सड़े हुए समाज से अगर 2-4 लोग आके ये कहें कि मुसलमानों के साथ इस देश में अन्याय हो रहा है, मौजूदा दौर में ज़्यादा हो रहा है, तो वो कहने के हकदार हैं कि बांग्लादेश में गलत हो रहा है। लेकिन आप तब हकदार नहीं होते हैं कि आप बांग्लादेश में अगर कुछ हो रहा है तब आप रो रहे हैं, लेकिन जब भारत में वही चीज़ हो रही है तो आप मिठाइयाँ बांट रहे हैं, तब आप कह रहे हैं कि डंडे तोड़ो, तब आप कह रहे हैं कि त्रिपुरा पुलिस जिंदाबाद। ये कैसी बेशर्मी है? इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट आती है 27 तारीख को, उसमें पुलिस खुद कबूल करती है कि वो कटिंग मेरे पास है। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि यहाँ जो है घटना हुई है, उन्होंने एक्सेप्ट किया। लेकिन ऐसी क्या बात हो गई 2-3 दिन में कि वो आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं त्रिपुरा में? आप देखिए कि अगर ये कहने पर कि त्रिपुरा में कुछ हुआ है, अगर आप यूएपीए लगा रहे हैं, देन आपको फिर अपने हाई कोर्ट पे लगाना चाहिए सबसे पहले, और अपने चीफ राहुल जस्टिस। गांधी ने भी ट्वीट किया। बिल्कुल, राहुल गांधी को छोड़िए, हाँ। आप सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ त्रिपुरा पर केस लगाइए कि आपने कैसे कह दिया कि त्रिपुरा में कुछ हो रहा है। त्रिपुरा में तो कुछ हो ही नहीं रहा। अगर त्रिपुरा में कुछ नहीं हो रहा था तो फिर त्रिपुरा हाईकोर्ट क्यों उठाती इस मामले को? और दूसरी बात, अगर इस तरह के आरोप अगर कहीं पर भी लगते हैं तो सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है कि वो पत्रकारों का एक दल भेजे कि आप चेक करके आइए ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं क्या वो सही हैं या वो गलत हैं। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप क्या करते हैं, त्रिपुरा पुलिस क्या करती है कि उनके अधिकारी वीडियो पे आके कहते हैं कि त्रिपुरा में सब शांति चल रही है, लेकिन आप उन मस्जिदों को नहीं दिखाते जो जलाई गई हैं। आप कह रहे हो कि मस्जिद नहीं जलाई गई है, अब आप थाने में जाके बोल रहे हो ये बात। अब थाने से बाहर निकलिए, आप उन मोहल्लों में जाइए, उन घरों के पास जाइए जो जलाए गए, अब तब बोलिए कि देखिए ये मस्जिद नहीं जलाई गई और ये लोग झूठ बोल रहे हैं। मस्जिदें जलाई गई हैं, मकान जलाए गए हैं, घर जलाए गए हैं। आज मैंने अपने ट्विटर, आपके पास कुछ सबूत है? बिल्कुल, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर भी आज वीडियो जारी की हैं, और वो वीडियो पहले से भी सर्कुलेट में थी। मुझे लगाइए आप, अगर नहीं जलाए गए तो आप लगाइए, यूएपीए नहीं देशद्रोह लगाइए और आप जेल में डालिए। और बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल डालिए। अगर मैंने जुर्म किया है, मैंने क्यों, उन 102 लोगों ने किया, या पूरा देश जो ये बात जानता है कि त्रिपुरा में आपने लोगों के घर जलाए हैं, तो आप उन्हें डालिए जेल में। और मैं अपनी ये गारंटी लेता हूँ कि मैं कभी जमानत के लिए याचिका नहीं डालूंगा, मैं कभी अपील नहीं करूँगा कि आप मुझे न्याय दीजिए या जेल से निकालिए अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। त्रिपुरा में घर जलाए गए, त्रिपुरा में दुकानें जलाई गई। तो ये रैली की वीडियोज़ हैं, आपने ये बताइए कि आपने कितनों पे ये चार्जेस लगाए? अभी तो ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। आपके समर्थन में लोग लिख रहे हैं कि जो हैशटैग ट्रेंड हो रहा है त्रिपुरा इज़ बर्निंग। फिर उस बीच एक और जो ट्वीट है आपका वायरल हो रहा है कुछ दिन के, कि इस्लाम के ख़िलाफ़ आप लिखते थे। इस पर आरोप लग रहा है, इसको कैसे आप सिद्ध करेंगे? देखिए, ये दोनों चीज़ें अलग हैं, मैं इसके बारे में बताता हूँ। पहली बात कि बहुत सारे लोग जो मेरा समर्थन कर रहे हैं, जो आपका कहना है, लेकिन वो मेरा समर्थन नहीं कर रहे, वो इस हेट के अगेंस्ट ट्रेंड करवाया जा रहा है। बिल्कुल, इस हेट के अगेंस्ट हैं वो लोग, जो इस मोदी सरकार, योगी सरकार के द्वारा जो एक माहौल, नफरत का एक माहौल तैयार किया जा रहा है। आप देखिए 2014 से 2021 में आज हमें, लेकिन कहाँ पर एजुकेशन की बात होती है, कहाँ पर ये बात हो रही है कि टमाटर महंगे हो गए या टमाटर 80 किलो बिक रहे हैं? ये बातें होती थी। स्मृति ईरानी अपनी गलेबान में प्याज की मालाएं लेके लोग धरना देते थे। विजय गोयल की तस्वीरें हैं, राजनाथ सिंह की हैं, और जो गोयल साहब थे इनके, अरुण जेटली, उनकी भी हैं। तो भाजपा के जो लोग एक टाइम पर इस देश के लोकतंत्र के लिए लड़ते थे, भाजपा के जो लोग टमाटर महंगे होने पर लड़ते थे, प्याज के लिए लड़ते थे, पेट्रोल के लिए लड़ते थे, वो कहाँ हैं? आपने 2014 से लेकर 2021 तक इस देश को हिंदू मुसलमान में अटका रखा है। आप जाके अपने घरों की टीवी चेक करिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ,
कोई भी चैनल इस पर बात नहीं कर रहा होगा कि देश में कहाँ महंगाई है, कि देश में कानून व्यवस्था कैसी है। लोग अगर एफआईआर कराने जाते हैं, किसी की ज़मीन दबा ली जाती है, तो इंस्पेक्टर क्या कहता है, क्या वो उसने घूस लेना बंद कर दिया है या वो अब भी घूस ले रहा है। इन किसी भी मुद्दे पे आज बात नहीं होती है, लेकिन बात किस पे होती है, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। अब सारे चैनल चेक करिए, तो ये भाजपा ने ये जो माहौल तैयार किया है, लोग उसके अगेंस्ट हैं। और इसके अगेंस्ट जो भी लोग खड़े हो रहे हैं, चाहे वो पत्रकार है, एक्टिविस्ट है, चाहे देश के न्यायपालिका है, लोग उनके साथ खड़े होते हैं। बात मेरे जो एक दो पुराने वो दिखाया जा रहा है। पहली बात कि यही सेम, पहली बात कि एक भी मुस्लिम समझदार लड़की ने कोई भी प्रगतिशील जो व्यक्ति हैं, सेक्युलर जो लोग हैं, उनके टीचर, प्रोफेसर, किसी ने भी नहीं कहा कि मैं इस्लामोफोब हूँ या मैं इस्लाम के ख़िलाफ़ हूँ। वो उन्हीं लोगों ने बोला है जो इस्लाम के प्रति वैसी ही आस्था रखते हैं जैसे ये आजकल के राम भक्त रखते हैं, है ना। अगर हम कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा है और हम कहते हैं कि यार ये तुम नारा गलत लगा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम राम के खिलाफ हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम हिंदुओं के खिलाफ हैं, और ना इसका मतलब ये है कि हम हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, और इसका मतलब केवल यही है कि हम उस आतंकवाद के खिलाफ हैं जो राम के नाम पर किया जा रहा है। तो मेरे जो कुछ ट्वीट्स थे वो चाहे तालिबान को लेके थे, मैंने यही बात कही ना कि अगर मैं तालिबान में अगर कोई चीज़ गलत हो रही है, और पूरी इंसानियत, हम लोग ग्लोबल सिटीजन हैं, अगर अमेरिका में भी कुछ गतिविधियाँ होती हैं तो हम उस पर लिखते हैं, लेकिन इससे हम ईसाई विरोधी नहीं हो जाते हैं। अगर केरल में कोई चीज़ होती है तो हम उस पर लिखते हैं, उससे हम वामपंथ विरोधी नहीं हो जाते। अगर कहीं पे मान के चलिए मायावती कुछ गलत करती हैं या चंद्रशेखर आज़ाद अगर कुछ गलत करते हैं जबकि उन्होंने नहीं किया है, अगर वो करते हैं और अगर हमने उसके खिलाफ लिखा है तो हम अम्बेडकर विरोधी नहीं हो जाते हैं, ना हम दलित विरोधी हो जाते हैं। वैसे ही एक दो जैसे मेरे बुर्के को लेके ट्वीट था, बिल्कुल मैं अपनी माँ, जो मेरी माँ बचपन से लेके आज तक घूंघट पहन के आ रही है, मेरे मोहल्ले की जितनी भी मेरी चाची, माँ, ताई, पूरे मोहल्ले की जो औरतें हैं वो पहनती हैं, हम उसके खिलाफ़ हैं, बिल्कुल खिलाफ़ हैं। हम अपनी माँ के घूंघट के खिलाफ़ हैं, और हमने कितनी बार कहा है। हम अपनी जो भाभी हैं गांव की हैं, हमें पता है कि गांव का माहौल किस तरह का है। तो आपको लग रहा है पर्दा करना सही है, गलत है? इसमें देखिए, कोई भी चीज़ जो इंसान खुद से करता है गलत नहीं है, चाहे वो घूंघट पहने चाहे वो बुर्का पहने, लेकिन कौन चाहेगा कि वो 24 घंटे घूंघट में रहे। मेरी माँ कभी नहीं चाहेगी कि वो 24 घंटे रहे। कोई भी औरत पूरी दुनिया की, क्या दुनिया का एक भी पुरुष ये चाहता है कि उसे कपड़ों से लाद दिया जाए? कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि फ्रीडम हो। हम सारे लोग किस लिए लड़ रहे हैं? फ्रीडम के लिए। मुसलमान अगर आज इस देश में लड़ रहे हैं तो इसलिए ना कि उनकी फ्रीडम को सप्रेस किया जा रहा है। वैसे इस देश की नहीं, पूरी दुनिया की तमाम महिलाएं जो अलग अलग स्तर पर लड़ रही हैं और हर धर्म में लड़ रही हैं। तो बेसिकली जो किसी भी चीज़ को अगर मैंने बोला है उसको संदर्भ में देखना चाहिए, ना कि एक ट्वीट का 2 लाइन निकाल के देखना। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।